कभी आपने सोचा है, अगर आपका दिमाग हर डर, गुस्से और बेचैनी से आज़ाद हो जाए, तो ज़िंदगी कितनी शांत और शक्तिशाली बन जाएगी? ज़रा इमेजिन कीजिए, सुबह सूरज उगते ही आप गहरी सांस लेते हैं, मन एकदम स्थिर है। कोई फ़ोन नोटिफ़िकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई बुरी याद आपको तोड़ नहीं सकती। बस एक शेर की तरह शांत और एक साधु की तरह संयमी। लेकिन आज की दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने दिमाग के मालिक नहीं, बल्कि गुलाम बन चुके हैं। हर बीप, हर लाइक, हर न्यूज़ हमारे ध्यान को खा रही है। हम मॉडर्न दुनिया में रहते हैं। एंसेंट मॉन्क्स के पास वो मेंटल पावर थी जो आज के बिलियनियर्स तक के पास नहीं। यही किताब, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन लाइक अ मंक, हमें सिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, न कि दिमाग आपको। कैसे फोकस को वेपन बनाना है, ओवर थिंकिंग काल्म करना है और पीस को प्रैक्टिस बनाना है। आने वाले कुछ मिनटों में हम अनकवर करेंगे वो 7 मंक रूल्स जो आपके दिमाग को इतना पावरफुल बना देंगे कि आप हर सिचुएशन में शांत, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल रहेंगे। तो चलिए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां आप अपने माइंड के मास्टर बनेंगे, न कि स्लेव। अगर आप सच में अपने दिमाग को मंक की तरह ट्रेन करना चाहते हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने किसी दोस्त से ज़रूर शेयर करें जो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब 40 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से ये बातें सुनें। ये आपके दिन की एनर्जी बदल देगा। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। अब आगे बढ़ते हैं। रूल 1, मन का कचरा साफ करो। एक बार एक युवक हिमालय की एक मठ में पहुंचा। वह एक ज्ञानी भिक्षु से मिलना चाहता था ताकि जीवन की शांति और फोकस का रहस्य सीख सके। जैसे ही वह भिक्षु के सामने बैठा, उसने लगातार बोलना शुरू कर दिया, अपनी डिग्रियों के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, अपने तनाव और संघर्ष के बारे में। भिक्षु चुपचाप उसकी बात सुनते रहे और धीरे धीरे उसकी चाय की प्याली में चाय डालते गए, जब तक कि चाय कप से बाहर नहीं बहने लगी। युवक घबरा गया। अरे रुकिए, कप तो भर गया है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जैसे यह कप भरा हुआ है वैसे ही तुम्हारा मन भी भरा है। जब तक तुम इसे खाली नहीं करोगे, मैं इसमें कुछ नया कैसे डाल सकता हूं? यही पहला नियम है, अपना कप खाली करो। हमारा दिमाग रोज भरा रहता है, सोशल मीडिया की आवाज़ों से, तुलना से, चिंताओं से और अधूरे ख्यालों से। पर एक मोनक की ताकत उसकी शून्यता से आती है, न कि शोर से। सुबह के पहले 30 मिनट फ़ोन मत छुओ, बस खामोशी से शुरुआत करो। जो बातें मन में हैं उन्हें लिखो, राइट एंड रिलीज। हफ्ते में एक दिन माइंड फास्ट रखो, ना खबरें, ना स्क्रॉलिंग, बस अपने विचारों के साथ रहो। याद रखो, जो कप भरा है उसमें नया नहीं डल सकता। मन को हल्का बनाओ, तभी सच्ची शांति और फोकस आएगा। अगर आप सच में अपना दिमाग मोनक की तरह ट्रेन करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगले रूल में हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ स्टिलनेस। रूल 2, शांति की कला। कभी गौर किया है, जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपका दिमाग बंद नहीं होता, वो तो और तेज दौड़ने लगता है। कल का काम पूरा नहीं हुआ, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा। यही है मंकी माइंड, एक ऐसा मन जो हर सेकंड एक डाली से दूसरी पर कूदता है। और अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो ये आपकी शांति और फोकस दोनों चुरा लेता है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरा मन स्थिर नहीं होता, मैं ध्यान लगाता हूं तो विचार आंधी बन जाते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, जब बंदर उछलता है तुम भी उसके पीछे मत दौड़ो, बस देखो कि वो उछल रहा है। यही है रहस्य, ऑब्जर्व द मंकी, डोंट चेज इट। जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा।
रोज 5 मिनट स्टिलनेस प्रैक्टिस करो। बस बैठो, बिना किसी काम के। सांसों पर ध्यान दो। जब आप सांस अंदर और बाहर करते हो तो उसे महसूस करो। जब विचार आए तो उनसे लड़ो मत, बस कहो धन्यवाद, मैं अभी व्यस्त हूं। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद शांत होना सीखेगा। फिर वही ऊर्जा जो इधर उधर भटक रही थी अब एक दिशा में बहने लगेगी, और वहीं से पैदा होता है सुपर फोकस। याद रखो, मन को भागने से नहीं, देखने से जीता जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भी स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग और कैलम हो जाए तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम ट्रेनिंग माई मंकी माइंड, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला रूल नंबर 3 है, डिटैच टू ग्रो। कैसे छोड़ना ही असली जीत है। एक बार एक भिक्षु अपने शिष्य के साथ नदी पार कर रहा था। रास्ते में एक महिला खड़ी थी। वो नदी पार नहीं कर पा रही थी। भिक्षु ने बिना कुछ कहे उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार कर दी। फिर आगे बढ़ गए। घंटों बाद शिष्य बोला, गुरुजी, आपने तो कहा था कि हमें महिलाओं को छूना नहीं चाहिए, फिर आपने उसे उठाया क्यों? भिक्षु मुस्कुराए, मैंने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम हर चीज को होल्ड करते रहते हैं, गुस्सा, गलती, पुराने रिश्ते, शर्म, डर, और फिर कहते हैं मन भारी लगता है। अरे भारी तो होगा ही, क्योंकि तुमने अपने मन को स्टोर रूम बना दिया है। डिटैच करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि तुम चीज़ों को उनके वक्त पर छोड़ना जानते हो। जब कोई बात, कोई इंसान या कोई नतीजा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे पकड़कर बैठना मतलब खुद को कैद करना। एक मंक अपने इमोशन से भागता नहीं, लेकिन वो उनमें फंसता भी नहीं। वो उन्हें देखता है, महसूस करता है और फिर छोड़ देता है। रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम कंट्रोल छोड़ना सीखते हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिटैचमेंट के बाद शुरू होती है। याद रखो, जो चीज़ तुम्हें परेशान करती है वो तब तक ताकत रखेगी जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे। अगर तुम भी अपने मन को हल्का करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं जाने देने की कला सीख रहा हूँ, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगला रूल नंबर 4 सिखाएगा द पावर ऑफ रूटीन। हर दिन का अनुशासन हर जीत की जड़। सुबह के 4 बजे थे, ठंडी हवा, चारों तरफ सन्नाटा। एक मठ में एक युवा भिक्षु नींद से उठने में आलस कर रहा था। तभी उसके गुरु ने दरवाज़ा खटखटाया और बोले, अगर तुम आज खुद पर जीत नहीं पाओगे तो कल दुनिया पर कैसे जीतोगे? यही है रूटीन की ताकत। मंक्स अपनी जिंदगी को हैबिट्स के सहारे चलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं डिसिप्लिन स्ट्रॉन्गर दैन मोटिवेशन। हम सब सोचते हैं जब मूड बनेगा तब काम करेंगे, लेकिन मंक कहते हैं मूड नहीं, मिशन से उठो। हर सुबह का एक फिक्स्ड टाइम, मेडिटेशन, रीडिंग, रिफ्लेक्शन, ये सब मिलकर उनके दिमाग को स्टील की तरह मजबूत बनाते हैं। जब हम हर दिन एक ही समय पर उठते हैं, एक ही पैटर्न में सोचते और काम करते हैं, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट बन जाता है। वो अब एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन सोचता है। मंक माइंडसेट सिखाता है कि हर दिन कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को काट देती है, वैसे ही रोज़ के छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक सीक्रेट रूटीन से करो। 5 मिनट मेडिटेशन, ग्रेचुटी और प्लान फॉर द डे। तुम्हारा माइंड शांत भी रहेगा और शार्प भी। याद रखो, अनुशासन तुम्हारे सपनों और सफलता के बीच की पुल है। अगर तुम भी डिसिप्लिन्ड लाइफ शुरू करना चाहते हो तो कमेंट करो माई रूटीन इज़ माई सुपर पावर्स, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगला रूल तुम्हें सिखाएगा साइलेंस इज़ द सुपर पावर। जब चुप रहना सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। एक बार एक मंक से किसी ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा शांत क्यों रहते हैं? गुस्सा नहीं आता क्या? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब मैं बोलता हूँ मैं खुद को खो देता हूँ, जब मैं चुप रहता हूँ मैं खुद को पा लेता हूँ। यही है साइलेंस की ताकत। आज की दुनिया में हम इतने शोर में जी रहे हैं, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, ओपिनियंस, हर तरफ बस आवाज़ ही आवाज़ है। लेकिन मंक कहते हैं सच्चा क्लैरिटी शांति में जन्म लेता है। जब हम कुछ पल के लिए चुप होते हैं तो हमारा माइंड रीसेट होता है। दिमाग की 60,000 डेली थॉट्स धीरे धीरे सेटल होने लगती हैं, और तभी अंदर से एक नई आवाज़ उठती है, वो है
इनर वॉइस जो हमें सही दिशा दिखाती है। मंक रोज कुछ मिनट साइलेंस मेडिटेशन करते हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद के साथ समय। वो जानते हैं कि जब मन शांत होता है तो सोच गहरी होती है और निर्णय सटीक। साइलेंस हमें दो गिफ्ट्स देता है। एक इमोशनल कंट्रोल, जब कोई गुस्सा दिलाए तो चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। दो सेल्फ अवेयरनेस, जब हम शांत रहते हैं तो अपने असली विचार सुन सकते हैं। इसलिए दिन में सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बिताओ। कोई गाना नहीं, कोई स्क्रॉल नहीं, बस सांसों की आवाज सुनो। तुम पाओगे कि तुम्हारा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ सोचता है। याद रखो, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। अगर तुम भी अपनी इनर वॉइस सुनना चाहते हो तो कमेंट करो आई चूज साइलेंस, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला रूल 6 नंबर बताएगा छोड़ने की ताकत कैसे जीत दिलाती है। एक बार एक भिक्षु नदी किनारे जा रहा था। उसे रास्ते में एक औरत मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। भिक्षु ने उसे उठाकर नदी पार करवा दी। कुछ देर बाद उसका साथी बोला, गुरुजी, आपने उस औरत को क्यों उठाया? हम तो नियम से बंधे हैं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैंने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया, पर तुम अब तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही है लेटिंग गो की असली समझ। हम सबके दिमाग में भी कई पुरानी बातें भरी रहती हैं, किसी की गलती, किसी का धोखा या अपनी कोई नाकामी। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में हम वही पुरानी यादों का बोझ उठा रहे होते हैं। मंक हमें सिखाते हैं, जो चीज़ अब तुम्हारे ग्रोथ के काम की नहीं, उसे छोड़ दो, क्योंकि जब तक तुम अतीत से चिपके रहोगे, भविष्य तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं होता। इसका मतलब होता है उस दर्द को स्वीकार करना और खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देना। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है, लेकिन वही खाली जगह धीरे धीरे शांति और शक्ति से भर जाती है। मंक कहते हैं, अगर तुम किसी चीज़ को बहुत कसकर पकड़ोगे तो वो दर्द बन जाती है, लेकिन अगर उसे छोड़ दोगे तो वही चीज़ सीख बन जाती है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास करो। रात को सोने से पहले अपने मन से एक बात कहो, आज मैं हर उस बात को छोड़ता हूं जो मुझे अंदर से थकाती है। और याद रखो, लेटिंग गो डजंट मीन गिविंग अप, इट मीन्स ग्रोइंग अप। अगर तुम भी अपने माइंड को हल्का और आज़ाद बनाना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं जाने दे रहा हूं। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगला रूल नंबर 7 है, लाइव विथ पर्पस। अपने जीवन का असली मकसद पहचानो। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रोज सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ पर जाता था। लोग पूछते, इतनी सुबह क्यों उठते हो? वो मुस्कुराता और कहता, क्योंकि ऊपर सूरज निकलते वक्त मुझे याद आता है कि मैं क्यों जिंदा हूं। यही फर्क है लिविंग बाय डिफॉल्ट और लिविंग विथ पर्पस में। अक्सर हम सुबह उठते हैं क्योंकि उठना पड़ता है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, काम करना है। पर मंक की जिंदगी हमें सिखाती है कि जब तुम क्यों समझ जाते हो तो कैसे अपने आप मिल जाता है। मंक अपने हर काम के पीछे एक इरादा, इंटेंशन रखते हैं, चाहे वो ध्यान लगाना हो या झाड़ू लगाना। हर चीज़ का एक मकसद होता है, अपने अंदर की शांति को मजबूत करना। और यही सीक्रेट है उनके अटल फोकस और संतुलित जीवन का। हमारे दिमाग को डायरेक्शन चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर तुम्हारा माइंड बिना पर्पस के है तो वो हर शाइनिंग चीज़ के पीछे भागेगा। सोशल मीडिया, दूसरों से कंपैरिजन और टेम्परेरी प्लेजर। पर जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो वही एनर्जी एक लेजर बीम बन जाती है, फोकस्ड और पावरफुल। एक मंक की तरह अपने दिन की शुरुआत करो इस सवाल से, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मुझे अपने मकसद के करीब ले जाए। कुछ लोगों का पर्पस दूसरों की मदद करना होता है, कुछ का सीखते रहना और कुछ का दुनिया को बेहतर बनाना। मगर सच ये है, हर इंसान का एक यूनिक कॉलिंग होता है, बस उसे सुनने के लिए थोड़ा शांत होना पड़ता है। जब तुम्हारा जीवन पर्पस ड्राइवन होता है तो हर छोटा कदम मीनिंगफुल बन जाता है। तुम्हारी मेहनत अब काम नहीं लगती, बल्कि एक सेवा लगती है। मंक कहते हैं, जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम क्यों कर रहे हो, हर चीज़ बोझ लगेगी, और जब जान लोगे तो वही चीज़ आनंद बन जाएगी। तो आज खुद से ये सवाल पूछो, मैं क्यों जी रहा हूँ? मैं किस चीज़ के लिए हर सुबह उठने को तैयार हूँ? कमेंट में बताओ मेरा पर्पस है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मंक आखिर इतने शांत कैसे रहते हैं? ना लग्जरी, ना फेम,
फिर भी उनके चेहरे पर वो सुकून होता है जो करोड़ों में भी नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। जबकि हम में से ज़्यादातर अपने ही विचारों के गुलाम हैं। अगर तुमने इस कहानी में कुछ सीखा है तो बस याद रखो, शक्ति हमारे अंदर है और उसे जगाना हमारे डिसिप्लिन और फोकस पर निर्भर करता है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर सोचो, थोड़ा और शांत बनो, थोड़ा और खुद के करीब आओ, क्योंकि यही है मंक माइंडसेट की असली शुरुआत। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि कौन सा रूल तुम्हारे दिल को छू गया, और सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि हर हफ्ते तुम अपने माइंड को अपग्रेड कर सको और खुद की बेस्ट वर्जन बन सको। क्योंकि याद रखो, मंक बनना एक दिन का काम नहीं बल्कि एक जीवन भर की साधना है जो शुरू होती है तुमसे। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं, मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राज।